सभी साथियों का जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को धुआं धुआं कर देने वाले इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि खान सर के इस बुक में टोटल 20 सेट है जो हम इस सीरीज में करवाने वाले हैं। तो आप खुद चेक कर लीजिए कि आप कितना पानी में है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1950, 1952, 1951 और 1956। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तेल के लिए, लौह अयस्क के लिए या हीरा के लिए? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किसने किया था? नेहरू ने, जेपी नारायण ने, गांधी ने या एमएन रॉय ने? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव एमएन रॉय ने दिया था। किसने? एमएन रॉय ने दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ASCII। कौन सा कोड है? ASCII स्वीकार्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे और स्टेरिन कॉयर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दी कि व्हेन द रिवर स्लिप्स स्टेरिन कॉयर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए 5, 6, 7 है, 4 है, 6 है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी 6 विषय में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचुर के साथ, कार्तिगाई के साथ, ओणम के साथ या पोंगल के साथ? किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जुड़ाव है पोंगल के साथ। किसके साथ जुड़ाव है? पोंगल के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपर्युक्त सभी स्थानों पर? पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण उपलब्ध है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? तो सबसे पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। किसके? वर्ष 1872 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है?
टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पुजारी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सभी टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार ये सब प्राथमिक रोजगार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नई दिल्ली का जो वास्तुविद था वो था एड्विन ल्यूएंट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एड्विन ल्यूएंट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्री वीके सिंह के द्वारा 52 हेक्टेयर, कितना? 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये की गई 2019 के, कब के की गई थी? 2019 का जो डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन था उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये 51वां संविधान संशोधन, 91 संशोधन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 91 संशोधन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, सरहिंद, कालानौर या काबुल? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हुमायूं के दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे जो नाबालिग था उस समय में अकबर, उसे कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, नहीं उसका राज तिलक हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऐसे कौन राष्ट्रपति थे भारत के जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? बताइए रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच होता है? तो ये होता है VHF रेंज के बीच। किसके? VHF रेंज के बीच होता है। अगला है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए, उसकी पानी की जो वैल्यू है, उसकी क्षमता को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो क्यूसेक का। किसका? क्यूसेक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? ऑप्शन है मैक, नॉट, रिएक्टर और हर्ट्ज। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक है। क्या है? मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर,
पायरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर। आपको अगर किसी स्थान की ह्यूमिडिटी जानना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो ये कौन सा परत है? आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर, जो क्षोभमंडल है वो क्या करता है कि विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये झारखंड है, जो उदय की योजना के समझौता ज्ञापन या नियमों पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 1924 में बने थे। किस वर्ष बने थे? वर्ष 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। बताइए क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? आप भी सुने होंगे क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से जुड़ा हुआ है। क्या? क्रीमी लेयर। क्या जुड़ा हुआ है? क्रीमी लेयर। ये जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है ये उस टाइम का करंट अफेयर है, लेकिन जान लीजिए कई बार क्या होता है कि पिछले 2 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ देता है। तो देख लीजिए 3 दिसंबर 2021 को खरीदी खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ पे? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा? मणिपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संशासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वो राज्य था महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? ये कितना था? तो ये था आपका 600 मेगावाट। कितना था? 600 मेगावाट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? बताइए प्लाज्मा कतिपय स्रावों का होना और लोहिताणु या हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु गीत को राज्य गीत घोषित किया? ये किस राज्य ने किया था थाई वास्तु गीत को राज्य गीत घोषित? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार आपका बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खेल संपादकीय से। किससे है? खेल संपादकीय से संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हिंदी अति महत्वपूर्ण है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आपका समास बताना है। भरपेट कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भरपेट अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह जो पंक्ति हमने अभी पढ़ा, यह पंक्ति मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। इसमें से क्रिया विशेषण अवयव कौन सा है वो चुनना है। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती है। क्रिया का विशेषण है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या है? राधा रात भर जागती है। इसमें क्रिया का विशेषण है क्या? जागना। राधा रात भर क्या करती है? जागती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवनी है? देख लीजिए। अतीत के चलचित्र चिंतामणि, आवारा मसीहा और नीर का निर्माण फिर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे इसे पढ़ के इसका आंसर देना है। तो चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह की स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है ना? आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। हमने पूरा कहानी पढ़ दिया आपका। अब आपको आंसर देना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अब देख लीजिए किस तरह से लोग महान बनते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो पैसे के लोभी होते हैं, वो ज़्यादातर उन्हें लोग जानते तक नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो सटीक होगा धन और मनुष्यता, यानी इसमें बताया गया है कि धन और मनुष्यता में क्या अंतर है। धन जो चाहते हैं उन्हें उनकी मनुष्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उन्हें लोग जानते तक नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, उसी गद्यांश से रिलेटेड है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? बताइए। सिंपल, मैंने अभी पढ़ के बताया आपको। तो संसार में जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं उन्हीं की पूजा होती है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है इस गद्यांश में? तो इसमें यही समझ में आया कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। यानी धन कमाने वाला जो धन के पीछे भागते रहते हैं, दुनिया उसे जानती तक नहीं है, उसके नाम को कभी लेती तक नहीं है। नेक्स्ट अब है यहाँ पे कि शुद्ध शब्द छांटना है। कौन सा शुद्ध शब्द है आप बताइए? अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त। कौन सा अभ्यस्त राइट है? तो आपको बता दें कि ये ऑप्शन नंबर सी वाला अभ्यस्त क्या है, ये राइट है आपका, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला अभ्यस्त आपका क्या है? राइट है। बाकी ये सब क्या है? सारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? तो पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जीवन का। जीवन का अनेकार्थी शब्द क्या है? जल, प्राण, पुत्र। नेक्स्ट, उपवाक्य पहचानिए। यहाँ पे देख लीजिए, उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, एक कैसा वाक्य? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य है। वह आदमी क्या हुआ था? कल आया था। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? इसमें जो है वो महाप्राण ध्वनि नहीं है। बाकी ख, घ, झ ये सब क्या है? महाप्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? बैया प्रत्यय लगाने से बना है। प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, उपसर्ग जो शुरू में लगता है, तो वैया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खवैया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर या गिरवाण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निर्जर, त्रिदश और गिरवाण ये सभी देवता का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, गौ प्लस चरित की संधि है। इसमें इसका संधि विच्छेद दिया गया है। कौन सा शब्द का यह संधि विच्छेद है? ये है गौश्चरित का। किसका? गौश्चरित, गौ प्लस चरित्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला है उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था और उस वन में सवेरे का समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य, प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातःकाल का समय नहीं होगा, क्या होगा? प्रातःकाल का दृश्य। समय सुहावना नहीं होता है, क्या होता है? वहाँ का जो नेचर था, उसका जो दृश्य था, काफ़ी क्या था? सुहावना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना या पराजय। आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर बी पराजय में क्या है? उपसर्ग नहीं है। क्या है? उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे किन्नर है, अहिंसा है, अंतरी है और अपरिग्रह है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? रत्नावली द्वारा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो ये
अगला क्वेश्चन है कि लिंग बताना है। मनगढ़ंत ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनगढ़ंत क्या है? उभयलिंग है। कैसा हो जाएगा? उभयलिंग। नेक्स्ट, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? निर्मम। नेक्स्ट, अगला है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? जो विराम चिन्ह होता है उसका उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। इसमें आपका उचित जो चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजक कौन सा है? बताइए, महाप्राण व्यंजक इसमें से कौन सा है? त, द, भ, म। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भ क्या है? महाप्राण व्यंजक है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपका इसमें कौन सा है? प है। प क्या है? अघोष वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? बताइए, कंठ वर्ण कौन सा है? आपको बता दें कि कंठ वर्ण इसमें अ है। क्या है? अ कंठ वर्ण है। आप एक बार उच्चारण को देख लीजिएगा, किसका उच्चारण कहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। बताइए, रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द इसमें नाक है। नाक क्या है? रूढ़ शब्द है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा रत्न जोड़ आकर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रत्न जोड़ आकर। नेक्स्ट है कि प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आपको बता दें कि द्वंद्व समास कैसे पकड़ेंगे आप? जैसे दोनों साइड बैलेंस हो, जैसे दिन रात, माँ बाप, भाई बहन, ये सब बैलेंस है तो द्वंद्व समास में आएगा। द्विगु जो संख्या से रिलेटेड हो, त्रिफला, त्रयोदशी, चौपाल, ये सब द्विगु समास में आते हैं, जिसके शुरुआत में संख्या लगा हुआ हो। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? परि। परि क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भलाई में प्रत्यय है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आई। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है कौन सा है? तो इसमें आलस से क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा? आलस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो छत क्या है? इसमें तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है, तो इसमें खिड़की क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द। आपको बता दें कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द अमीर क्या है? विदेशी शब्द है। और निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आपको बता दें संज्ञा शब्द ये गंगा है। क्या है? गंगा एक संज्ञा शब्द है। इस तरह से हिंदी और जीएस का 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। कंटिन्यूस सेट प्रैक्टिस हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में 100% उसी में से आने वाले, इस बात को ध्यान रख लीजिए आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।